दोस्तों, क्या आप जानते हो कि आपके किचन में रखी हुई थोड़ी सी अदरक से हम अपनी छत पर ढेर सारी अदरक आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत या महंगे सामान खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज हम अदरक से ही अपने घर की रखी हुई अदरक से ही घर पर अपनी बिल्कुल आसानी से और फ्री में उगाने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताने वाली हूँ कि थोड़ी सी अदरक से ही आप बहुत सारी अदरक अपनी छत पर उगा सकते हो और आपको बीज खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं आपको बताऊंगी कि अदरक का बीज आपको किस तरीके से बनाना है, और साथ ही मैं हर स्टेप में वे सारी जानकारी दूंगी जो आपके पौधे को जल्दी और अच्छा बड़ा करने में मदद करेगी। तो दोस्तों, वीडियो को आप पूरा देखिएगा, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ। और वीडियो को आप अभी से लाइक कर दीजिए, वरना लाइक करना आप भूल जाते हो। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अदरक को घर पर उगाना बहुत ही आसान है। आप इसे किचन में रखी हुई पुरानी अदरक से उगा सकते हो अपनी छत पर, और इसकी जो पत्तियां होंगी ना, वो भी आप इसको यूज़ कर सकते हो अपनी चाय बनाने के लिए। तो चलिए अब जानते हैं कि इसे उगाने के लिए हमें क्या-क्या चाहिए होगा। तो अदरक को छत पर उगाने के लिए हम इसे या तो क्यारी में लगा सकते हैं, या गमले में लगा सकते हैं, या फिर हम ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं इसे। तो मैं यहाँ पर ग्रो बैग यूज़ करने वाली हूँ। ग्रो बैग आप ध्यान से अब चूज़ कीजिएगा। आप थोड़ा सा गहरा और थोड़ा सा चौड़ा ग्रो बैग यूज़ कर सकते हो, जैसे कि 6x6 भी यूज़ कर सकते हो, या फिर 6x8 भी यूज़ कर सकते हो, या फिर 12x12 का भी ग्रो बैग आप यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों, अदरक उगाने से पहले सबसे पहले हम उससे मिट्टी की तैयारी करते हैं। मिट्टी की तैयारी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अदरक एक राइज़ोम फसल है। तो हमें सबसे पहले मिट्टी को अपने को अच्छे से, मिट्टी आपकी बहुत ही हेल्दी होनी चाहिए, एक भी कीड़ा उसमें नहीं लगना चाहिए। तो मिट्टी को एक दिन पहले मैं यहाँ पर अच्छे से सुखा लेती हूँ पूरी तरीके से। और मेरी जो ग्रो बैग की जो मिट्टी थी, जो मैंने खाली किया था ग्रो बैग, उसमें बहुत ज़्यादा चींटियाँ थी। तो सबसे पहले तो फिर मुझे एक दिन रुकना पड़ा इसको उगाने के लिए, क्योंकि फिर चींटियों का भी काम करना पड़ा मुझे कि इसमें चींटियाँ कैसे निकलेंगी। तो मैं उसकी भी वीडियो अब लेकर आऊँगी, उसको भी आप देख सकते हो कि अगर आपकी मिट्टी में चींटियाँ हो गई हों तो आप उससे कैसे दूर कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने मिट्टी को सुखा लिया था, और इसके साथ ही हम ग्रो बैग को यहाँ पर आपके यहाँ जो भी किचन वेस्ट होता है, या फिर जो भी पत्तियाँ जो बचती हैं आपकी छत से, वो आप सबसे पहले ग्रो बैग को भरने के लिए यूज़ कर सकते हो। इससे क्या होगा, इससे जो हमारी जो नीचे है वो इससे खाद बनती रहेगी, और हमें अपने पौधों को उगाने के लिए जो हम वर्मी कंपोस्ट डालते हैं या फिर गोबर खाद डालते हैं, तो उसकी भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जभी भी आप सब्जियां उगाते हो या फिर कोई भी पौधा उगाते हो, तो आप ये वाली ट्रिक यूज़ कर सकते हो। आप सबसे पहले मिट्टी को भरने से पहले आप किचन वेस्ट के ज़्यादा मोटा किचन वेस्ट मत यूज़ कीजिएगा। जो पतला वाला जो जैसे कि छिलके वगैरह हो, आप उनको यूज़ कर सकते हो। ज़्यादा मोटा इसमें मत कीजिएगा, नहीं तो इसमें अ, फ़ायदा होने की बजाय नुकसान भी हो सकता है। इसमें फंगस भी लग सकती है। तो यहाँ पर मैंने ये जितने भी मेरे प्लॉट पर जो पत्तियाँ वगैरह बची थी, जो मैं जिनसे खाद बनाती रहती हूँ, तो वो मैंने यहाँ पर यूज़ की थी। तो आप किचन वेस्ट जो पतले-पतले छिलके होते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हो ग्रो बैग को भरने के लिए। और ये ना इतना बड़ा ग्रो बैग होता है कि हमारी मिट्टी भी कम पड़ जाती है ग्रो बैग को भरने के लिए। तो आप ऐसा कीजिए, किचन वेस्ट को आप सुखा लीजिए 1 हफ्ते तक। जैसे आप खाद बनाते हो, तो उस तरीके से आप किचन वेस्ट इसमें डाल सकते हो। अब हमें इसमें मैंने आधी तो ये मिट्टी भर ली है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस मिट्टी को और ज़्यादा उपजाऊ बनाने के लिए, अच्छा करने के लिए, हमें ये ऊपर की मिट्टी को हमें यहाँ पे एक काम करना है। इसमें हमें जितने भी कुछ भी ऐड करना है मिट्टी को अच्छा करने के लिए, जिसमें फंगस ना हो, तो वो सारे काम करने हैं हमें। तो ये जो मैं मिट्टी की ऊपर की लेयर बना रही हूँ, तो मैं उसी में ही काम कर रही हूँ। इसमें मैंने 1 चम्मच, 1 से 2 चम्मच के करीब इप्सम सॉल्ट डाला है। इसके बाद फंजीसाइड डाला है। फंजीसाइड मैंने बहुत अच्छे से डाला है, क्योंकि यहाँ इसमें चींटियाँ बहुत ज़्यादा थीं और कीड़े मकोड़े भी हो सकते हैं। और
जैसे कि मैंने आपको बताया कि राइज़ोम वाली फसल में बहुत जल्दी से इन्फेक्शन लगता है, फंगस बहुत जल्दी लगती है अदरक में। अदरक या हल्दी जब आप उगाते हो, तो इसीलिए फिर मैंने यहाँ पर ये साफ फंजीसाइड यूज़ किया है। और उसके बाद मैंने यहाँ जो घर का बना एनपीके था, वो यहाँ पर यूज़ किया है। और कुछ मैंने यहाँ पर पोटाश की भी ग्रेन्युल्स यूज़ की हैं। तो आप गमले के हिसाब से आप पोटाश ग्रेन्युल ले सकते हो। और इसके बाद मैं यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लूँगी पूरी मिट्टी को। तो ये जो थी, ये मैंने टॉप सॉइल जो थी इसके लिए तैयार की थी। और नीचे की जो सॉइल थी वो तो ग्रो बैग को भरने के लिए थी। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। मेरे पास यहाँ पर कोई भी खाद अवेलेबल नहीं थी, वर्मी कंपोस्ट नहीं थी, गोबर खाद नहीं थी। तो आप बिना वर्मी कंपोस्ट के भी अपने घर पर आप जो खाद बनाते हो आप उसमें उसको भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर एनपीके जो घर पे बनाया था, मैं उसी को ही यहाँ पर मैंने यूज़ किया है। और मिट्टी को आप देख सकते हो कितनी रेतीली मिट्टी है। तो अदरक को उगाने के लिए ऐसी ही रेतीली मिट्टी चाहिए होती है हमें। तो ये बहुत ही ज़्यादा भुरभुरी मिट्टी है और अच्छे से मैंने इसे सुखा लिया है। इसमें बहुत ज़्यादा चींटियाँ थी। तो ये टॉप लेयर जो मैंने इसकी बनाई है मिक्सचर से, ये मैंने इसके ऊपर ऊपर लगा दी है। तो इसी तरीके से आप भी इसकी मिट्टी को तैयार कर सकते हो। और अब देखिए, ये जो ग्रो बैग है ना, हल्का भी है, ज़्यादा मिट्टी इसमें यूज़ नहीं हुई है, हल्का भी काफ़ी है ये ग्रो बैग। तो नीचे से मैंने 1/4 भाग तो इसकी मैंने पत्तियां ही भर दी थी। तो उसकी वजह से ग्रो बैग भी हल्का हो चुका है। और इसके बाद हम यहाँ पर ये मैंने ये मैंने अदरक का ये बीज तैयार किया था। तो अदरक का बीज तैयार करने के लिए आपको ऐसी मार्केट से अदरक लेकर आनी है। और अभी तो मैं लेट हो गई हूँ अदरक को उगाने के लिए। वैसे मार्च के आसपास अदरक लगाई जाती है। तो फरवरी मार्च में ऐसी अदरक आ जाती है जिसमें बड बनी होती हैं, जिसमें आँख बनी होती हैं। जैसे कि इसमें बनी हुई है ना, तो इसमें जो आँख बनी हुई है उसे आप भीगे हुए कपड़े में, मोटा मतलब कपड़ा मोटा होना चाहिए, और उसे आप भिगो लीजिए। और देखिए किस तरीके से इतनी अच्छी-अच्छी इसमें बड बन चुकी हैं। तो ये आप गीले कपड़े में रख दीजिए, कम से कम 10 से 15 दिन तक आप रख दीजिए। तो इस तरीके से ये बड निकल जाएगी, आँखें निकल जाएँगी इसकी। और इस तरीके से हमारा घर पर ही अदरक का बीज तैयार हो जाता है। और ये मैं यहाँ पर इसे थोड़ा-सा एलोवेरा से भिगो रही हूँ, क्योंकि इसमें फंगस ना लग जाए, क्योंकि अदरक में फंगस बहुत जल्दी लगती है। लास्ट ईयर भी बहुत ज़्यादा मेरी अदरक ख़राब हो गई थी इसी वजह से। और मिट्टी की टॉप लेयर पर भी मैंने फंजीसाइड अच्छे से ही लगा लिया है। और साथ ही जो अदरक अदरक है उसको भी मैंने एलोवेरा में अच्छे से भिगो लिया है, ताकि इसमें फंगस लगने के चांसेस ना के बराबर हों। और इस तरीके से कुछ आपको ये अदरक लगानी होती है। अदरक को आपको अदरक की गांठ को आपको 2 से 3 इंच तक की दूरी पर लगाना है, ताकि इसमें से जब भी राइज़ोम बनेंगे तो इसके आसपास ही बनेंगे राइज़ोम। तो इस तरीके से कुछ लगाना है आपको अदरक। और इसके बाद मैं यहाँ पर इसे ढकूँगी। मैं जो चावल की भूसी आती है उससे ढकने वाली हूँ। हल्की सी मैंने मिट्टी लगाई है। और मुझसे थोड़ी-सी गलती हो गई। मुझे ये मिट्टी नहीं लगानी चाहिए थी, क्योंकि इसमें फंगस लग सकती है। मुझे यही डायरेक्ट ऊपर लगाना चाहिए था। बाद में मुझे याद आया कि मुझे इसमें चावल की भूसी लगानी चाहिए थी। तो कोई बात नहीं इसमें। तो आपको ये चावल की भूसी की एक लेयर लगानी है, ताकि अदरक में कोई भी फंगस लगने के चांसेस ना हो। और उसके बाद एक लेयर आपको मिट्टी की लगा देनी है इसी तरीके से। ज़्यादा नहीं लगानी, बस 1 इंच होनी चाहिए मिट्टी की लेयर। और इसके बाद हम किनारे-किनारे की तरफ से हम पानी दे देंगे, बीच में से नहीं देंगे, नहीं तो हमारा अदरक का बीज खराब हो सकता है, उसमें से मिट्टी निकल सकती है। तो इस तरीके से आपको पानी देना है किनारे-किनारे। जब भी आप बीज लगाते हो तो आप किनारे से पानी दीजिएगा, क्योंकि इससे हमारे जो बीज हैं वो डिसबैलेंस नहीं होंगे। और इस तरह से हम अपनी अदरक अपने घर पर लगा सकते हैं दोस्तों। और कितनी आसानी से हम अपने घर पे लगा सकते हैं दोस्तों ये अदरक को। और अब दोस्तों इसे लगाने के बाद आपको
कहीं छाँव वाले एरिया में रख देना है, जहाँ पे डायरेक्ट धूप नहीं लगनी चाहिए अदरक को, वरना ये सारी अदरक ख़राब हो जाएगी, सड़ जाएगी अदरक। तो छाँव वाली जगह पे आप रख दीजिए इसे, जहाँ पर बिल्कुल भी धूप ना आए। साथ ही आप इसको कवर भी कर सकते हो, कार्डबोर्ड से आप कवर कर दीजिए या फिर चावल की भूसी से आप इसे कवर कर दीजिए, ताकि इसमें धूप डायरेक्ट ना जाए। और इसे उगने में करीब आपको ये लग जाएँगे 15 से 20 दिन लग जाएँगे। तो आपको थोड़ा-सा पेशेंस रखना होगा। आप ये नहीं कर सकते कि अदरक उग नहीं रही है तो आपको उसे निकाल कर देखोगे। तो ऐसी मैंने बहुत बार गलती की है लास्ट ईयर, क्योंकि उसमें से बड जो थी वो बन गई थी और मैंने उसे निकाल लिया था और उसकी वजह से वो ख़राब भी हो गई थी। तो बीच-बीच में आपको बहुत ही ज़्यादा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अदरक और हल्दी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें निकलने में थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, 15 से 20 दिन लग जाते हैं इसको उगने के लिए। तो इसको आपको ज़्यादा तेज़ धूप में नहीं रखना है, शेडी एरिया में रखना है अच्छे से। तो दोस्तों फिर अदरक लगाने की ये ट्रिक आपको मेरी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। और चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, बाकी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए आप अच्छे रहिए और गार्डनिंग करते रहिए। और दोस्तों इस तरीके से आप सस्ते में अपनी खाद, अपने घर में खाद भी बना सकते हो, और खाद बनाने के साथ ही अपने घर में सब्जियां भी उगा सकते हो। तो इसी तरीके से आप अपनी छत पे बागवानी कर सकते हो। बाकी चलिए मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए आप अच्छे रहिए और बाय।